हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएमपी एनालिसिस में। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एरिस्टोटल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हिंदी में बोले तो अरस्तु को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सुक्रेट्स यानी कि शुक्ला, प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, उनका एक सारी वीडियोस देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपकी तैयारी में। और स्पेशली जो एक क्रिटिसिज्म वगैरह जो जैसी चीजें होती है, जो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी उन वीडियोज में हमने करने की कोशिश करी है। बाकी जो बच्चा हुआ है वो आगे करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल के साथ बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम WPT पॉलिटिकल थ्योरी जो है इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल को प्लेटो का एक सबसे बड़ा डिसिपल, यानी कि जैसे प्लेटो सुक्रेट्स के डिसिपल थे, जैसे प्लेटो सुक्रेट्स के शिष्य थे, ऐसे ही एरिस्टोटल को प्लेटो का शिष्य माना जाता है। बात करें कि एरिस्टोटल यानी कि इनकी टाइमलाइन की बात कर ले तो 427 से 347 बीसी में, यानी कि 427 से 347 के बीसी के बीच में थे प्लेटो भाई साहब। इन प्लेटो भाई साहब के बाद 384 से 322 बीसी के बीच में थे अरस्तु अपने आप में खुद, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल। इन दोनों की सिमिलरिटीज और इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पर्पस से। 356 से 323 बीसी में, 356 से 323 बीसी में अगर कोई था तो वो था अलेक्जेंडर, वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि ये एरिस्टोटल का डिसिपल था। तो ये इनकी एक टाइमलाइन चली आ रही थी। एरिस्टोटल के बारे में हम इससे आगे बढ़े उससे पहले एरिस्टोटल और प्लेटो का एक कंपैरिजन कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपैरिजन करेंगे एरिस्टोटल प्लेटो में। कंपैरिजन का मतलब ये है कि दोनों की समानता है और दोनों का विरोधाभास, यानी कि दोनों का अपोजिशन कहां कहां पर निर्धारित था, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बात करें कि एरिस्टोटल जो है और प्लेटो जो है, दोनों ही पहले इनकी सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। पहले जो इनमें समानता थी उनकी बात कर लेते हैं कि दोनों में समानता क्या थी, सिमिलरिटीज क्या थी। तो दोनों ही स्टेट को, यानी कि दोनों ही क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि एक मजबूत स्टेट होना चाहिए जो रूल ऑफ लॉ को क्रिएट कर सके, यानी कि दोनों की नजर में स्टेट की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। दोनों ही सोफिस्ट के टाइम पे, सोफिस्ट जो ट्रेडिशन था उस टाइम पे दोनों का बर्थ हुआ है, उस टाइम की ये आइडियोलॉजी थिंकर है। तो सोफिस्ट ट्रेडिशन में दोनों ही सोफिस्ट ट्रेडिशन को खिलाफ, यानी कि जो वहां के सोफिस्ट होते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, दोनों ही, प्लेटो भी एरिस्टोटल भी। दोनों ही रोल ऑफ एजुकेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए, जब भी एक तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट हो पाएगी। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही जो नेचुरल इनइक्वालिटी चली आ रही है उसको मानते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों ही नेचुरल इनइक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। इनको नेचुरल इनइक्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, ये है इनका एक सिमिलरिटीज। सोफिस्ट ट्रेडिशन सोफिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, सोफिज्म के खिलाफ बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट मानते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन मानते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी को ये मानते हैं। ठीक है, ये था एक इनका सिमिलरिटीज वाला पार्ट। बात करें कि इन दोनों में अपोजिशन क्या था, डिफरेंस क्या था, क्योंकि बोला जाता है ना एरिस्टोटल इज द बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द प्लेटो, है ना। वो बात कर लेते हैं, उसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस रहा होगा, क्या मजबूरियां रही होंगी जो इनको एक गली छोड़ के दूसरी गली में जाना पड़ा। तो वो देख लेते हैं, जो यानी कि इनके डिफरेंसेस हैं वो बात कर लेते हैं। प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट थे, यानी कि प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट थे। प्लेटो कैसे थे, आइडियलिस्ट थे। और जो एरिस्टोटल है वो रियलिस्ट थे। एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट पे विश्वास करते हैं, यानी रियलिज्म पे विश्वास करते हैं। यानी कि प्लेटो ऐसा मान के चलते हैं जो कुछ एक आइडियल अपने विचारों में खोए हुए हैं, जिसे आइडियलिस्ट आपने पढ़ा होगा। एरिस्टोटल जो रियलिटी है उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, जो रियलिटी है उस पर बिलीव करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो
यानी कि जो मैटर ऑफ द बर्ड है उसको भी रिजेक्ट नहीं करते। प्लेटो जो है वो उटोपियन है, प्लेटो जो है, यहीं तो लिख लो ना, प्लेटो जो है वो उटोपियन है, प्लेटो उटोपियन है। एरिस्टोटल रेडिकल है, एरिस्टोटल रेडिकल पर्सन, एरिस्टोटल रेडिकल पर्सन, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बात करूं तो जो प्लेटो है, सॉरी एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक है, एरिस्टोटल रेडिकल नहीं, सॉरी एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक है। उटोपियन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जहां पे आपके अपने विचार हो, अच्छे अच्छे विचार की भाई यहाँ बहुत अच्छा होगा, जैसे स्वर्ग है ना, वो उटोपियन स्टेट है, ना वो कभी होना ना कभी होगा, है ना। प्लेटो जो है अगर आइडियलिस्ट है, प्लेटो उटोपियन है, ठीक है, प्लेटो रेडिकल है, प्लेटो रेडिकल है, तो एरिस्टोटल जो है वो कंजर्वेटिव है, एरिस्टोटल जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब मार्केट में वो विश्वास रखते हैं। प्लेटो जो है वो वुमेन को फ्रीडम देने की बात करते हैं, अगर उनकी थ्योरी को इम्प्लिसिटली देखा जाए तो, यानी कि फ्रीडम टू वुमेन, प्लेटो जो है फ्रीडम टू वुमेन की बात करते हैं, लेकिन ये फ्रीडम टू वुमेन की बात नहीं करते, ठीक है, ये वुमेन को सब्जेक्शन में दिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि प्लेटो के आइडियल स्टेट तो मैंने बोल ही दिया है ना, ये रियल स्टेट की बात करते हैं। प्लेटो जो है वो कहां पे लिखे हैं, प्लेटो जो है यहां लिख लो, प्लेटो जो है जो ट्रेडिशन चली आ रही है उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अभी तक अगर चला आ रहा था कि पहली क्लास में केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, या जो एक स्टेट की थ्योरी है जहां पे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं था, तो प्लेटो ऐसी ट्रेडिशन को खत्म करके न्यू ट्रेडिशन को डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि ये न्यू ट्रेडिशन को फॉलो करवाना चाहते हैं। एरिस्टोटल जो है वो जो ट्रेडिशनल पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उन ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेवरी पहले से चली आ रही है, एरिस्टोटल स्लेवरी को जो एक तरह से उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर हालांकि वो थोड़ा सा बहुत चेंज कर देते हैं, है ना। एरिस्टोटल मानते हैं कि जो पर्सनल फैमिली अगर उसमें हस्बैंड की, सन की, मैन की एक वुमेन जो उसके अंडर सब्जेक्शन है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, है ना, वो मानते हैं कि सही है, ठीक है। तो ये जो प्लेटो पहले जो एरिस्टोटल जो पहले से ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उन पे आधारित बातें करते हैं और उनको रियलिटी मान के बोलते हैं कि रियलिटी ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि प्लेटो रियलिटी पे बात नहीं करते और जो प्लेटो की थ्योरी है वो हम आगे बात नहीं कर सकते। ये था प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच का एक डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। एक और चीज कर लेते हैं कि एरिस्टोटल की आज एक थ्योरी कर लेते हैं, इसके बाद थ्योरी ऑफ स्टेट कल करेंगे, इनका कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप अगले दिन, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अगले दिन, ये सब चीज एक एक दिन करके करेंगे। लेकिन आज इनका जो इनको बोला जाता है एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसकी बात कर लेते हैं कि उसका क्या रीजन रहा होगा। एरिस्टोटल को जैसा मैंने बताया कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों क्यों क्योंकि इन्होंने एक जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है वो सब साइंटिफिक वे में की थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो साइंटिफिक वे में की थी, जबकि जो प्लेटो है उसने वो आइडियलिस्ट वे में की थी, आइडियलिज्म वे में की थी, जो कि एप्लीकेबल भी करना जिसको बहुत मुश्किल था। और यही कारण है कि प्लेटो का स्टेट कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, या अगर मैं बोलूं कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। साइंटिफिक वे में बात करते हैं, इनके लिए पॉल साइंस का मतलब क्या है, इनके लिए पॉल साइंस का मतलब है दोनों के लिए, एरिस्टोटल प्लेटो दोनों के लिए ही लाइफ, पॉल साइंस का मतलब क्या था, पॉलिटिक्स का मतलब क्या था कि फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, यानी कि आपको गुड लाइफ जीनी है, आपको एक अच्छा जीवन जीना है, और अच्छे जीवन का जो एक की होती है वो होती है हैप्पीनेस, वो होती है हैप्पीनेस,
यानी कि आपको एक अच्छा जीवन ऐसा जीना है कि जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सके, आप गुड लाइफ जी सकें। दोनों का उद्देश्य एक है। स्पेशली एरिस्टोटल का, उनका मानना है कि जो हमारी सेक ऑफ गुड लाइफ है, जो गुड लाइफ है वो डिसाइड करेगी कि हमारा स्टेट कैसा है, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है। तो यानी कि गुड लाइफ को ये सच मानते हैं। अब गुड लाइफ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करेंगे, तो इन्होंने अब तक क्या था कि एथिक्स और पॉल साइंस, एथिक्स और पॉल साइंस, बाकी जितनी भी अदर सब्जेक्ट हैं, बाकी जितनी भी अदर सब्जेक्ट हैं, उन सबको एक ही व्यू से देखा जाता था। लेकिन एरिस्टोटल ने सब सब्जेक्ट को अलग किया, क्योंकि इनके पिताजी खुद एक मेडिकल डॉक्टर थे, मेडिकल में काम करते थे, प्रैक्टिशनर थे। तो इन्होंने सारे एग्जाम्पल अपने मेडिकल फील्ड से देने की कोशिश की है। एनालॉजी जो है, एनालॉजी वो इनकी मेडिकल फील्ड से है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेंगे इनको फादर ऑफ पॉल साइंस क्यों बोला जाता है। तो उसका रीजन मैं ये बता रहा था। इन्होंने बोला कि आप मैथ पढ़ो, आप मैथ्स पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप एसएसटी पढ़ो, सबका जो एक उद्देश्य होगा वो गुड लाइफ होगा। सबका जो उद्देश्य होगा वो गुड लाइफ होगा। यानी कि आप मैथ पढ़ के भी चाहोगे, साइंस पढ़ के, एसएसटी पढ़ के, जो भी आप सीखोगे, जो भी आप करोगे, सबका एक ही एम है, और वो एम है गुड लाइफ। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि मान लो आप डेली सुबह उठ जाते हो, ठीक है, आप अपनी हेल्थ पे काम करते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसका उद्देश्य क्या है, गुड लाइफ। अगर आपकी गुड लाइफ होगी तो आप स्टेट की पॉलिटिक्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप स्टेट के लिए बेनिफिशियल होगे। यानी कि फिर और पॉल साइंस का एंड क्या है, गुड लाइफ। तो ये भी पॉल साइंस से रिलेट कर दी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो आप घोड़ा अच्छा चला लेते हो, ठीक है, घोड़े पे अच्छे बैठ के सवारी कर लेते हो, राइड कर लेते हो। तो इन्होंने बोला कि अगर आप घोड़ा अच्छा चलाओगे तो आप युद्ध में जाओगे, तो युद्ध जीतोगे। फायदा किसका, स्टेट का। आपका क्या फायदा, सेक ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ का एंड, पॉल साइंस का एंड क्या है, गुड लाइफ। ये बोलना चाहते हैं। यानी कि बाकी जैसे अगर आप कोई भी काम करोगे, अगर जैसे मान लो आप साइंस पढ़ोगे, साइंस नहीं, जैसे आप मान लो ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप अपनी ज्योग्राफिकल स्टेटस पढ़ोगे, उसे पढ़ने के बाद आपने उस हिसाब से डेवलपमेंट करोगे, उस डेवलपमेंट का उद्देश्य गुड लाइफ। पॉल साइंस का उद्देश्य एंड जो है गुड लाइफ। बोले जब पॉल साइंस में ही ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है, गुड लाइफ। सबका उद्देश्य क्या है, एक अच्छा जीवन जीना। तो मैं ये बता रहा था कि जो पॉल साइंस की बात करते हैं एंड की, ये मीन्स की बात नहीं करते। ये बोलते हैं कि पॉल साइंस का जो एंड है वो गुड लाइफ है। पॉल साइंस का जो एंड है वो गुड लाइफ है। वो एंड जो है वो किस वे में हो, ये अलग चीज है। मीन्स किस वे में हो, अलग चीज है। मीन्स हो सकता है आपका साइंस पढ़ के हो, मीन्स हो सकता है आपके डॉक्टर से अच्छी दवाई लेकर के हो, गुड लाइफ का उद्देश्य। लेकिन जो उसका लास्ट में उद्देश्य निकल करके आएगा वो गुड लाइफ ही निकल के आएगा। तो यानी कि पॉल साइंस का स्टेट का जो एम है वो है आपके लिए फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट एग्जिस्ट क्यों करता है, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। थ्योरी ऑफ स्टेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे बोलते हैं स्टेट इज अप्लाइड टू मैन, ये सारी चीजें जहाँ पे बोलते हैं, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, है ना, ये सारी चीजें हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था इनका एक थोड़ा सा पॉल साइंस वाला एक उद्देश्य। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये एक डिफरेंस मान करके चलते हैं अपने आप में। अच्छा, इन्होंने ये सारी चीजें लिखी कहाँ है, इन्होंने ये सारी चीजें लिखी कहाँ पे हैं, तो इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स। इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। पॉलिटिक्स में आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। हालांकि इनके दो अदर मेजर वर्क्स भी हैं, और उनका नाम है, एक का नाम तो एथिक्स है, एक का नाम तो एथिक्स है, और एक का नाम रेटोरिक है, एक का नाम रेटोरिक है। ठीक है, ये दो इनके अलग अलग काम है। एथिक्स आप समझ गए होंगे, रेटोरिक यानी कि जो अच्छा बोल बोल के अपने फेवर में लोगों को कर लेता है। तो ये पॉलिटिक्स की जब बात करते थे, पॉल साइंस की बात करते थे, स्टेट की बात करते थे, तो स्टेट में दो चीजें बोलते हैं, और वो दो चीजें ये हैं कि स्टेट जो है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे प्लेटो ने इंटरफेयर करवाया था इंडिविजुअल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोला कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में मैन का जो सब्जेक्शन है वो वुमेन पर है, मास्टर का स्लेव पर है,
ठीक है, या किसी भी तरह का हो सकता है, सन का मदर पर हो, है ना, या ब्रदर का सिस्टर पर हो। तो ऐसी अगर कोई भी सब्जेक्शन होगा, ऐसा कोई भी सब्जेक्शन होगा तो वो पर्सनल लेवल पे आएगा, उसका पॉलिटिकल लेवल से कोई मतलब नहीं है। और ये उस टाइम कहना इसलिए आसान था क्योंकि उस टाइम का स्टेट जो है वो आज के बराबर कॉम्प्लेक्स नहीं था। आज का स्टेट इतना कॉम्प्लेक्स है कि डिफाइन करना कि क्या पर्सनल है क्या पॉलिटिकल है, डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो यानी कि एरिस्टोटल के उस टाइम का कंपैरिजन, उस टाइम के स्टेट का कंपैरिजन आज के हम मॉडर्न टाइम के कंपैरिजन से कर भी नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। पॉलिटिक्स जो है वो इनकी एक बहुत फेमस बुक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये देखो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स जो मैंने भी आपको सारी थ्योरी बताई कि सबका एंड क्या है, सबका एंड गुड लाइफ है। इसको ये बोलते हैं हायरार्की ऑफ एंड्स, इसको ये बोलते हैं हायरार्की ऑफ एंड्स। क्या बोलते हैं इसको? हायरार्की ऑफ एंड्स, हायरार्की ऑफ एंड्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है, हायरार्की ऑफ एंड्स, है ना। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि यूज ऑफ अथॉरिटी, सोशल रिलेशन, मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज के जो टॉपिक करने वाले थे, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, जो आज का टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में कुछ बचा होगा। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को हम आराम से डील कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले करेंगे इसकी थ्योरी ऑफ स्टेट, जहां पे इसका प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहना है, बायस के बारे में क्या कहना है, ठीक है, वो सारी चीजें, प्लेटो का कैसे काउंटर करता है ना, प्लेटो का कैसे क्रिटिसिज्म करता है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स का। हालांकि हम प्लेटो में भी कर चुके हैं, लेकिन अब एरिस्टोटल को पढ़ना है तो सेम चीज दोबारा से यहाँ पर रिपीट होने की पूरी संभावना है। वो सारी चीजें करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और शायद आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी ही, टॉपिक समझने में हेल्प करेगी। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अदर कमेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।